स्वागत है। आज हम चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ। मुहावरे किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तब उसे मुहावरे कहा जाता है। वाक्यांश, ध्यान दें, वाक्यांश या कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे में बच्चों कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा, बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं उड़ती चिड़िया को हम पहचानते हैं, यानी बात भी कह दी। अब उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं का क्या मतलब हुआ, है ना? वाक्यांश है, ये वाक्य नहीं है। हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ये वाक्य का अंश है कि थोड़ी से वाक्य अंश में ही सारी बातों को कह देना। कुछ मुहावरे, खटाई में पड़ना, अंधे की लाठी होना, अंगारे उछलना, अंगारे उगलना, अंगारों से खेलना, अंग अंग मुस्काना। क्या है इसका मतलब? यानी हम वाक्य नहीं कहे, कुछ ऐसे वाक्यांश बोले जिसमें वाक्य पूरा नहीं है लेकिन उसकी बातें पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। वाक्य में मुहावरों का ही प्रयोग होता है, उनके अर्थों का नहीं प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब हम लोग लिखते हैं, आपसे मुहावरे कहा जाता है, मुहावरे लिखिए और उसका अर्थ लिखिए, फिर उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है? हमारे समझाने का मतलब भी यही है। मैंने मुहावरे इसलिए दिया थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप थोड़ा सा समय निकालेंगे, 5 मिनट भी अगर आप समय देंगे तो आप हमारी बात को समझ पाएंगे। अंधे की लाठी होना, आपको एक मुहावरे दिया गया, अंधे की लाठी होना। तो अंधे की लाठी होने का शाब्दिक अर्थ जो है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा यानी अंधे की लाठी। बच्चों, अगर वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं अंधे की लाठी, अंधा व्यक्ति अगर लाठी लेके चल रहा है तो उसका एकमात्र सहारा वही होता है। और अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो दीक्षा इकलौती संतान होने के कारण अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। आप कोई भी नाम डाल दो और वो उसके बुढ़ापे का सहारा है, मतलब वो अंधे की लाठी है। ठीक, 5 मुहावरे पढ़ाऊंगी। दूसरा मुहावरा हम चलते हैं आगे। अकल पर पत्थर पड़ना, क्या अर्थ होगा इसका? अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि नष्ट हो जाना। कभी कभी इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, लोग कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ गई थी, बुद्धि नष्ट हो गई थी, है ना? तो बुरी संगत में पड़कर राम की बुद्धि नष्ट हो गई, अकल पर पत्थर पड़ गए, बुद्धि नष्ट हो गई। मैंने शाब्दिक अर्थ बताया कि आप इस तरह से इसका अर्थ लें, लेकिन मुहावरे का ही प्रयोग करेंगे। सीता, गीता, मीता, किसी का भी नाम आप लिख सकते हो कि बुरी संगत में पड़कर श्याम की बुद्धि नष्ट हो गई। शाब्दिक अर्थ है अकल पर पत्थर पड़ गया, यानी बुरी संगत में पड़कर अकल पर पत्थर पड़ गया, यानी उसे समाज का भय नहीं रह गया और बुरी संगत में रहकर उसके अकल पर पत्थर पड़ गया। आ गया समझ में? यानी अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। राम अपने माता पिता का अंधे की लाठी है, बुढ़ापे के लिए एकमात्र सहारा है, तो वो अंधे की लाठी है। ऐसे ही अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, बुरी संगत में पड़कर उसी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। चलते हैं अगले मुहावरे की तरफ। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। बच्चों, आप देखते हो ना, बहुत से लोग अपना काम निकालने के बाद में अलग हो जाते हैं, तो कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है? आजकल प्रत्येक व्यक्ति को अपना उल्लू सीधा करने की पड़ी रहती है। आप अपने मित्रों में से किसी का वर्क नहीं पूरा है,
आपने उसको कॉपी मांगने पर दे दी, बाद में उसने आपको नहीं लौटाई, या फिर कहे तो मेरी गायब हो गई, क्या हुआ? तो अपना उल्लू सीधा हो गया और उसको आपसे नहीं मतलब रह गया। ठीक, तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। आजकल प्रत्येक व्यक्ति को अपना उल्लू सीधा करने की पड़ी रहती है। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अक्सर लोग कहते हैं अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना। मैं कह दूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो आप कह सकते हो आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, है ना? तो चलते हैं अगले मुहावरे की तरफ। अंगूठा दिखाना, यानी साफ मना कर देना, इनकार कर देना। बुरे दिनों में अपनों ने भी अंगूठा दिखा दिया। बुरे दिनों में अपनों ने भी अंगूठा दिखा दिया। आंखें चुराना। आंखें चुराना यानी अनदेखा कर देना। लोग किसी को देख करके नमस्ते न करना हो, चुपचाप निकल जाए बगल से। बहुत लोग आप लोगों में से भी हैं, नमस्ते न करना पड़े, सामने से पड़े, बगल से निकल गए, तो आंखें चुराना कहते हैं, अनदेखा करना कहते हैं। बस आज का विषय इतना ही। अगले दिन हम लोग युक्तियों की तरफ चलेंगे।